दोस्तों, सावन के समय अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ये शुभ होता है या फिर अशुभ। सावन के पवित्र समय में मृत व्यक्ति की ये चीजें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान भोले बाबा नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि प्रकृति का ये नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता। मृत्यु के आने पर मनुष्य को अपने जीवन का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता। वो अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वो उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक न एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई प्रकार की भौतिक वस्तुओं की मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह छूट नहीं पाता। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के मोह का त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता है, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी उन वस्तुओं के प्रति उसका मोह इतना अधिक होता है कि वो मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता रहता है, अर्थात हमारे आसपास भटकता रहता है। कई बार हम लोग अपने मृतक परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। मरने के बाद भी उस व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बना रहता है, और जिस कारण से उनकी आत्मा उन वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती है। और यदि कोई व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो मृत आत्मा उसे कई प्रकार के कष्ट देने लगती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजों के बारे में बताया गया है जिनका भूलकर भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति की वो वस्तुएं होती हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती और वो पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। तो ऐसे में हम जानते हैं वो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी अपने शरीर पर कभी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उस मृत व्यक्ति की आत्मा उससे जुड़ जाती है और उस मृत व्यक्ति की यादें उसे सताने लगती हैं। जो भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग करता है, उसे वो आत्मा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना डालती है। इन वस्तुओं का उसके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति को बार बार अपने उस मृत परिजन की ऊर्जा का उसे एहसास होने लगता है। वो मृत परिजन उसके सपनों में बार बार आकर उसे दुख और यातनाएं देने लगती है। इसी कारण से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी किसी को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप याद के तौर पर घर में संभाल कर रख सकते हैं, अथवा उनके वस्त्रों को नदी में बहा सकते हैं या जमीन में गाड़ सकते हैं। लेकिन भूल कर भी मरे हुए व्यक्ति के कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। खासकर पितृपक्ष कनागतों के दौरान ऐसा तो भूल कर भी ना करें। दूसरी बात, मरे हुए व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मृत परिजनों अथवा किसी स्त्री के गहने भी कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का उनके आभूषणों और गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। मृत्यु के बाद भी उनका इन वस्तुओं के प्रति लगाव कम नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा का आभूषणों के प्रति लगाव उनके वस्त्रों से कई गुना अधिक होता है, और जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके गहनों को पहनता है अथवा उनके आभूषणों का उपयोग करता है, तो उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है और जिस कारण से उसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी नहीं पहनना चाहिए। आप इन गहनों को उनकी याद में अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं, अथवा इन गहनों को गलाकर आप नए गहने बनवा सकते हैं। लेकिन भूल कर भी उन्हें उसी अवस्था में
कभी नहीं पहनना चाहिए। यदि मरे हुए व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व आपको ये गहने भेंट किए हैं या फिर ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि आप उन गहनों को पहने, तो ऐसे में आप वो गहने पहन सकती हैं। लेकिन यदि उस मृत व्यक्ति ने अपने इन गहनों को संभाल कर रखा हुआ था जिससे उनका सबसे अधिक लगाव था, तो ऐसे में गहनों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप बुरी तरह से आत्माओं के जाल में फंस सकते हैं। तीसरी चीज है मरे हुए व्यक्ति की घड़ी। वस्त्रों और गहनों की तरह ही घड़ी भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति की घड़ी भी कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई होती है और उसके समय का निर्धारण करती है, उसके जीवन के अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा रखती है। इसीलिए उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसकी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का वास होता है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को धारण करता है तो उस पर उन ऊर्जाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसे कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन यदि मृत व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व ही आपको ये घड़ी भेंट में दी है तो आप उस घड़ी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती हैं। बात बात पर घर में झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है तथा पति पत्नी में आए दिन झगड़े भी होते रहते हैं और धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए घर में ये बड़ी गलतियां कभी नहीं करना चाहिए, जो कि बर्बादी का मुख्य कारण बताया गया है। तो आइए जानते हैं 5 बड़ी गलतियां। नंबर 1, दरवाजे के सामने न हो बिस्तर। जिस कमरे में अगर आप सोते हैं ठीक उसके सामने बिस्तर नहीं होना चाहिए। कहते हैं अगर दरवाजे के सामने पलंग लगा हो तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और अगर आपने ऐसा किया है तो घर में आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और शरीर में रोग होने की आशंका बनी रहती है। और वहीं दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आने का प्रवेश द्वार होता है। पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे तेजी से धन का नाश होता है। इससे झाड़ू पैरों में आ जाती है। नंबर 2, भूल कर भी शयन कक्ष में शीशा न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार जहां पर आपका बिस्तर है ठीक उसके सामने आईना या फिर ड्रेसिंग टेबल नहीं होना चाहिए। इससे पति पत्नी में झगड़े होते हैं, गृह कलेश होता है, इससे रोग होने की संभावना अधिक होती है। इससे नकारात्मकता और बढ़ जाती है। सुबह बिस्तर से उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, बल्कि सब उल्टा हो जाएगा। अगर कमरे में आईना लगा है तो कपड़ा डालकर ही सोना चाहिए, और सुबह के समय कपड़ा उतारते समय एकदम आईना ना देखें, पहले ईश्वर के दर्शन करें। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार लकड़ी को सबसे पवित्र माना जाता है। पति पत्नी के कमरे का जो बेड होता है वो हमेशा लकड़ी का होना चाहिए। लोहे का बेड नकारात्मकता का संचार करता है। लोहे का बेड होने से शनि दोष लगता है, शनि देव क्रोधित हो जाते हैं और आपको राहु केतु के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके वो सभी कार्य विफल हो जाते हैं जो आप करना चाहते हैं। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार हमेशा मनुष्य को साफ बिस्तर पर सोना चाहिए। गंदे बिस्तर पर सोने से पितृदोष लगता है, शनि दोष लगता है। राहु केतु ऐसे घर में अपना स्थान बना लेते हैं। इसीलिए तकिया, बिस्तर, रूम आदि साफ होना चाहिए। हफ्ते में एक बार अपने रूम में शुद्ध गंगा जल से अवश्य छिड़काव करें, इससे रूम का वास्तु दोष स्वच्छ हो जाता है। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपका परिवार आर्थिक तंगी से परेशान है, धन आते आते रुक जाता है, पैसे तो बहुत हैं पर घर में सुकून और शांति नहीं है, तब आपको घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व कोने में किसी कांच की कटोरी में साबुत नमक भर कर रखना चाहिए। जो डेली वाला नमक होता है वो आपको रखना चाहिए और हर महीने या फिर हफ्ते में इसे बदलते रहें या किसी पानी में बहा दें। इससे घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए सही ढंग से काम करने लगता है। दोस्तों, मुख्य द्वार पर चप्पल आदि नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर खाली ताला लगाकर नहीं रखना चाहिए, इससे खुली किस्मत के ताले लग जाते हैं। बंद ताला घर के मुख्य द्वार पर कभी नहीं टांगना चाहिए। मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आने का आगमन होता है, इसीलिए उसे हमेशा साफ करते रहें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। अगर आप माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।